मित्रों, जय हिंद। कितनी तेजी से घटनाएं घट रही हैं। लगता है 2024 में भारत विशेष विशेष रूप से आपके स्वागत का इंतजार कर रहा है। आप सब लोग अपनी ताकत का एहसास ऐसे ही कराते रहिए। देश विरोधी ताकतों का उन्मूलन बहुत जरूरी है। परिवारवादी ताकतों का जो सत्ता पर काबिज हैं, उन्मूलन बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि इनकी प्राथमिकता आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, देश नहीं है, प्रदेश नहीं है, विकास नहीं है। सरकार चलाना और परिवार उससे पहले उसको चलाना, ये इनकी प्राथमिकता है। महाविकास अघाड़ी, महावसूली अघाड़ी, मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ। जब से ये सत्ता में आए हैं, ये महावसूली अघाड़ी बन के रह गए हैं। देश के कानून, संविधान और सत्ता का इससे भयानक दुरुपयोग शायद अंग्रेज़ों के या मुग़लों के ज़माने में होता हुआ होगा तो होगा, आज़ाद भारत में नहीं हुआ। आज़ाद भारत में हुआ तो 2014 के पहले तक कई बार हुआ, और उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति हो रही है जिसमें परिवारों के लिए, उनकी सत्ता चलाए रखने के लिए, उनके काले कारनामों को छुपाए रखने के लिए देश में इमरजेंसी तक लगाई गई। ये सत्ता लोलुप परिवारवादी पार्टियां आपका भला कभी नहीं करेंगी। आप कब इस बात को समझेंगे? इन्होंने अपनी छोटी बड़ी सेनाएं तक तैयार कर ली है। 527 रजवाड़ों को ख़त्म करके एक भारतीय गणराज्य बना। भारत में एक संविधान का शासन होगा, इसकी शपथ लेकर के नेता संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही ये अपने परिवार का पोषण करना शुरू कर देते हैं। लूट खसोट, वसूली, कमीशन, बेनामी संपत्तियां, जुए के अड्डे, तमाम नाजायज धंधे इनके संरक्षण में फलते फूलते हैं। और यह कार्रवाई, क्रियाकलाप इनके पारिवारिक लोगों के संरक्षण में होता है। एक चेतना जगी है समाज में। आप लोग इनको धीरे धीरे करके उखाड़ रहे हैं। थोड़ा इस काम में जल्दी लाएं तो और जल्दी आपको परिणाम मिलेंगे। अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि इनको उखाड़ते उखाड़ते हमारे देश के शासन तंत्र को और संविधान को पसीने छूट रहे हैं। जाने कहां कहां इन लोगों ने अपना धन छुपा रखा है, और उस पर जब कोई चोट आती है तो ये लोग सीधे सीधे हमलावर हो जाते हैं, देश फूंकने पर आमादा हो जाते हैं। इनको विकास नहीं सुहाता, नई नई ट्रेनें नहीं सुहाती, नए नए हवाई अड्डे नहीं सुहाते, और नई नई नौकरियां जो सरकार देने जा रही है वो भी नहीं सुहाती। इनका तो बस एक ही एजेंडा है कि कैसे हमारी सत्ता कायम रहे, कैसे हमारा आतंक कायम रहे और हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे।
विदेशों में इनके धन हैं, देश में बेनामी संपत्तियां इनकी हैं, और जो कोई भी यहाँ से विदेशों में भाग गया है ये सब उनके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सबकी जांच होगी, सब बाहर आएगा। बस आप एक ही काम करिए कि जो यह सरकार काम कर रही है और जब तक कर रही है तब तक आप इस सरकार को चुन चुन करके भेजते रहें। और भेजने के साथ मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस सरकार को भी अपने वायदे याद दिलाते रहें, क्योंकि सरकार शेर की तरह होती है, एक दिन खाती है 9 दिन सोती है, सोने मत देना। आपने इस सरकार को भी आईना दिखाया। जब इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र में इन्हें आईना दिखाया, किंतु अब इनको समझ में आ गई है कि मुझे डिलीवर तो करना पड़ेगा। यदि डिलीवर नहीं करेंगे तो यह भी नहीं चलेंगे। आज का युवा ना इंतज़ार करेगा, ना बर्दाश्त करेगा और ना ही बेईमानों का सत्कार करेगा, ना ही उनके परिवारों का सत्कार करेगा। हमारे टैक्स का पैसा केवल और केवल हमारे विकास पर खर्चा होना चाहिए, हमें रोजगार मिले उसके साधन जुटाने पर खर्चा होना चाहिए, और कोई भी रिजल्ट हमें बर्दाश्त नहीं है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश के संसाधनों की रक्षा और सुरक्षा और देश में शांति यह कायम रखना सरकार का राजधर्म है। जो सरकार यह राजधर्म नहीं निभाए आप उसको उखाड़ फेंको, चाहे कोई सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। आप जब तक इन्हें लेसन सिखाते रहेंगे, इनको अपने वोट का ताकत बताते रहेंगे, ये आपकी सेवा करते रहेंगे। नहीं तो इस देश में तमाम ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिनके पैसे से और जिनकी लंबी सत्ता लोलुपता की जीभ से आप हरदम परेशान होते रहेंगे। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है ये आपके दबाव के कारण हो रहा है। जनमानस का जो दबाव है उससे पार्टियां टूट रही हैं, परिवार टूट रहे हैं और इनकी सत्ता की जो लोलुपता है वो खत्म हो रही है। कितने निर्दोषों को मार दिया गया महाराष्ट्र के अंदर। शुरुआत हुई 2 निरीह और निर्दोष संतों की हत्या से। वो वीडियो देख करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। जब एक बुजुर्ग साधु महाराष्ट्र पुलिस के एक सिपाही की कमर पकड़ लेता है कि मुझे बचा लो, तो वह अपनी कमर छुड़ा करके उसे आतताइयों के आगे फेंक देता है। आथू ऐसी सरकार पर, बेशर्म मुख्यमंत्री पर। जनता तो इतनी भोली है कि अभी भी उसके बाप का नाम लेके कि बोलती है कि वो लायक पुत्र पिता का नालायक पुत्र है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि उसके पिता को भूल जाओ, जो नालायक है उसको रास्ता दिखाओ। आपने दिखाया, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आ रहे हैं उनसे भी सावधान रहना और उनके ऊपर आप दबाव बनाना कि उन 2 निरीह साधुओं के हत्यारों को, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को, रिलायंस ग्रुप से लेकर के मुंबई कर से वसूली करने वाले सिंडिकेट को, डी कंपनी के पैसे से चलने वाली इस सरकार को और इसके कर्णधारों को, महारथियों को नंगा करो। नंगा करने की ज़रूरत है। इनकी गिरफ्तारी हो, इनकी बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चले और इनसे
जो 2.5 सालों में महाराष्ट्र का सर्वनाश हुआ है, विकास रुका है और इन्होंने लूट के पैसे खाए हैं, अटैचियों में भर भर करके घर ले गए हैं, कल भी ले जा रहे थे। इतनी मोटी मोटी अटैचियाँ मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रही हैं। जांच होनी चाहिए, क्या है उसमें, क्यों जा रही हैं वो, कहाँ जा रही हैं। जनता सब समझती है, इतनी भोली नहीं है जितनी तुम समझते हो। और जनता अब लालीपाप से खुश भी नहीं रह होने वाली है। हिसाब लेगी जनता और तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे मातोश्री से दो, चाहे किसी जेल की कोठरी से दो। मेरी सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र का माहौल अगले 2-3 साल तक बहुत ही गड़बड़ रहने वाला है। वहाँ की सुरक्षा और वहाँ की पुलिस को दुरुस्त किया जाए, उनमें राष्ट्रीयता की भावना से काम करने का जज्बा पैदा किया जाए। किसी नेता या किसी परिवार की वफादारी नहीं करके प्रांत और देश की जनता की वफादारी करने का उनको फिर से पाठ पढ़ाया जाए। अन्यथा महाराष्ट्र में बहुत कुछ भयावह हो सकता है। ये लोग आसानी से अपनी सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।